हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लावी लैब्स। आज हम लोग लावी लैब्स स्मार्ट स्विच को वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। हम लोग इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे। जब ये बोर्ड डिफ़ॉल्ट जब आता है, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वाईफाई सेटिंग होती है, इसमें ये एक नंबर बताता है 86 F3EB B4 D954। ये इसका मैक एड्रेस है, ये इसका SSID होता है और पासवर्ड इसका यही SSID ही होता है। सो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये आता है, आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, वाईफाई सेटिंग में जाना है, कॉलन F3 कॉलन EB कॉलन B4 कॉलन D9 कॉलन 54। इसे देखेंगे 86 F3EB B4 D954। ध्यान रहे कि ये कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर में ही देना है, ये केस सेंसिटिव है। जब आप यह दे दें तो आपको इसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट ये हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आपको आप प्ले स्टोर से लावी लैब स्विच एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, जो कि मैं कर चुका हूँ। यह एप्लीकेशन लावी लैब स्विच आपको लॉन्च करना है और लॉन्च करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन आएंगे: डिस्कवर गेटवे, डिस्कवर स्विच बोर्ड, डिस्कवर स्विचेस, क्लाउड कनेक्ट, डायरेक्ट स्विच बोर्ड कनेक्ट एंड वॉइस कंट्रोल। चूँकि आपने अपने मोबाइल को डायरेक्टली इस बोर्ड से कनेक्ट किया है तो आपको डायरेक्ट स्विच बोर्ड कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही उस बोर्ड का UI इस पर आ जाएगा। जैसे कि मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे उस बोर्ड का UI आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ैन, लाइट, ट्यूब लाइट, नाइट बल्ब, 3 पिन सेंसर। स्पेशल स्विच में 4 तरह के स्पेशल स्विच हैं: 1 टच लोकल, 1 टच ऑल, इमरजेंसी, रूम अलर्ट। और सेटिंग में इन सभी फ़ैन, लाइट, ट्यूब लाइट, नाइट बल्ब, 3 पिन सेंसर की सेटिंग है। और इसमें वाईफाई की सेटिंग है, क्लाउड की सेटिंग है, सिस्टम सेटिंग, अपडेट। और इसमें रिबूट पे प्रेस करेंगे तो बोर्ड रिबूट होगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में यूज़र की सेटिंग डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। फैक्ट्री में ये दोबारा से फैक्ट्री मोड में आ जाएगा। सेव में अगर आपको सेटिंग सेव करते हैं तो ये सेव हो जाएगा। और यहाँ लाइसेंस है, तो अभी इस प्रोडक्ट का लाइसेंस यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अगर आपको फ़ैन को ऑन करना हो तो आप यहाँ से फ़ैन को ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ करना हो आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। शेड्यूल का ऑप्शन है, आप किसी भी रिसोर्स को शेड्यूल कर सकते हैं। हाफ एन आवर के लिए, 30 मिनट्स के लिए, 90 मिनट्स के लिए, 120 मिनट्स के लिए, 150 मिनट्स के लिए। उसी तरह आप शेड्यूल ऑफ भी कर सकते हैं। अगर मान लिया आपने इसको ऑन कर दिया है और आपको ऑफ़ करना है तो यहाँ ऑफ़ के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपने ऑफ़ है, अगर आपको ऑन करना है आफ्टर 60 मिनट्स और उसको फिर ऑफ़ करना है 90 मिनट्स, आधे घंटे के लिए आपको उसको ऑन रखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये आप सारे स्विच को इस तरीके से आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। नाइट बल्ब, यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। 3 पिन यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेंसर, अब इस बोर्ड में सेंसर नहीं लगा। इस बोर्ड में आप टेम्परेचर सेंसर, स्मोक सेंसर, ब्राइटनेस सेंसर, मोशन डिटेक्शन सेंसर, ऑटो कट मोटर सेंसर, ये 5 तरह के सेंसर सपोर्ट करता है। आप इसमें कोई सा भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल अभी इस बोर्ड में सेंसर नहीं लगा है। वन टच स्विच में, यहाँ स्पेशल स्विच में आपको 1 टच लोकल है। 1 टच लोकल मीन्स जब आप इस स्विच को दबाएंगे तो अगर आप ऑन करेंगे तो जो भी बल्ब, जो भी रिसोर्स स्विच 1 टच इनेबल है तो वह ऑन हो जाएगा। अगर आप ऑफ़ करेंगे तो वह ऑफ़ हो जाएगा उस पर्टिकुलर बोर्ड का। 1 टच ऑल में अगर आप जो भी बल्ब ये घर में, अगर मान लिया आपने 3 या 4 स्विच बोर्ड आपने लगा रखे हैं और इसमें से कुछ स्विचेस 1 टच इनेबल्ड है,
तो अगर आप यहाँ ऑन करेंगे तो वो सारे बोर्ड का वो स्विच ऑन हो जाएगा, ऑफ़ करेंगे तो सारे बोर्ड का स्विच ऑफ हो जाएगा। इमरजेंसी अगर आप ऑन करेंगे तो ये इसमें एक बज़र की साउंड आएगी और आपको मालूम चल जाएगा कि घर में किसी को इमरजेंसी की ज़रूरत है। अगर आप हमारा लावी लैब्स गेटवे यूज करते हैं और आप घर के बाहर हैं, कहीं भी हैं वर्ल्ड में, कहीं भी हैं, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि घर में किसी की इमरजेंसी की ज़रूरत है। जैसे मैंने अभी ऑन किया तो अभी आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। यह साउंड अगर लोकल कोई आदमी मौजूद है तो वह उससे पता चल जाएगा कि घर में किसी को इमरजेंसी की ज़रूरत है। आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। रूम अलर्ट है कि अगर आप का कोई आदमी एक पर्टिकुलर रूम में सो रहा है और आपको उसे जगाना है सुबह, तो आप यहाँ ऑन कर सकते हैं, तो उस रूम का बोर्ड साउंड करने लगेगा और वह एज ए अलर्ट की तरह उसको जाएगा कि हाँ भाई अब उठने का समय हो गया है। सेटिंग में आप जाएंगे, यहाँ पे फ़ैन की सेटिंग है, लाइट की सेटिंग है, ट्यूबलाइट की सेटिंग है, नाइट बल्ब की सेटिंग है। इस सेटिंग से रिलेटेड में हम लोग आपको एक दूसरा वीडियो बना के दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग अभी वाईफाई सेटिंग के ऊपर जाते हैं। वाईफाई सेटिंग में देखेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्कैन का। जब आप स्कैन करेंगे तो घर में जितने भी वाईफाई पॉइंट्स अवेलेबल हैं यह आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे अभी 3 वाईफाई एक्सेस पॉइंट मौजूद हैं। तो ये हमारा वाईफाई दिखाता है। सेकेंड ऑप्शन रूम है, जो कि रूम नेम बताता है कि किस रूम में यह बोर्ड इंस्टॉल होना है। चूँकि बोर्ड अभी फैक्ट्री रीसेट मोड में है, फैक्ट्री मोड में है, तो इसका SSID इसका मैक एड्रेस है, पासवर्ड इसका मैक एड्रेस है। अगर बोर्ड अपना खुद का वाईफाई देता है, उसके लिए बोर्ड में नेटवर्क मोड AP होना चाहिए। अगर बोर्ड किसी दूसरे का अगर बोर्ड किसी दूसरे का यूज करता है, बोर्ड चाहता है कि मैं लावी लैब से कनेक्ट हो जाऊं, तो फिर यहाँ पे पासवर्ड में आपको लावी लैब्स का पासवर्ड देना होगा और यहाँ नेटवर्क मोड में आप चाहे तो NB ले सकते हैं या NM ले सकते हैं। कोई सा भी मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर बोर्ड एक्सेस पॉइंट मोड में है तो बोर्ड, इसका मतलब बोर्ड खुद का अपना वाईफाई देगा। अगर आप किसी दूसरे के वाईफाई से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको NB या NM में से कोई एक लेना होगा। अभी मान लीजिए अभी मुझे लावी लैब से कनेक्ट होना है, तो या लावी लैब बाद में अगर हम सोचते हैं कि नहीं है, जो भी कंपनी की तरफ से एक्सेस पॉइंट मिला है, हम वह एक्सेस पॉइंट या हम नाम चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसका नाम टेस्ट कर दीजिए, TEST, और पासवर्ड आप कुछ भी लिख सकते हैं। पासवर्ड आप कुछ भी पासवर्ड दे सकते हैं। 8 डिजिट का पासवर्ड लेता है। पासवर्ड देके अगर आप इसको सेव कर देंगे तो फिर यह बोर्ड टेस्ट के नाम से एक्सेस पॉइंट आपको देगा। फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप इस बोर्ड से लॉगिन करना चाहेंगे तो आपको टेस्ट वाईफाई से लॉगिन होना चाहिए। अभी हम इस बोर्ड को क्या करते हैं, अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भी लावी लैब्स है, हम इससे कनेक्ट करते हैं। लावी लैब्स का हम यहाँ पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4। अभी हमने टेम्परेरी आपके लिए बहुत ही शॉर्ट नाम रखा है 1 2 3 4 8 रूट। नेटवर्क मोड हम NB देते हैं। लो पावर मोड का ऑप्शन होता है अगर आप चाहते हैं कि यह बोर्ड कम पावर ले। अभी ये बहुत ही कम पावर देता है, लेस दैन ए वाट फॉर ए कंप्लीट डे। अगर आप कंप्लीट डे ये बोर्ड रन होता है तो मिली वाट में ये पावर कंज्यूम करता है, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप उससे भी कम चाहते हैं तो आपको लो पावर इनेबल करना होगा। वेब एडमिन का ऑप्शन है कि अभी हम बोर्ड से डायरेक्ट लॉगिन हो गए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं लॉगिन होने से पहले वो कुछ पासवर्ड मांगे, तो यह ऑप्शन वेब एडमिन अगर आप इनेबल कर देंगे और यहाँ पे अगर आप वो कुछ भी पासवर्ड दे देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप इससे लॉगिन होंगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा कि इसका क्या पासवर्ड था। अभी मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे बोर्ड का नाम लावी है और हम अपने घर के वाईफाई लावी लैब से कनेक्ट हो रहे हैं और पासवर्ड मैंने इसका दे दिया। नेटवर्क मोड हमने इसका NB रखा है। अब मैं इसे
सेव कर देता हूँ। वो नहीं आएगा, वो चला जाएगा। आपको लावी लैब्स, देखिए वो चला गया। अब मेरा बोर्ड लावी लैब से कनेक्ट हो गया। अब मेरा बोर्ड भी लावी लैब से कनेक्ट हो गया। अब आपने वाईफाई को भी लावी लैब से कनेक्ट कर दिया। अभी आपको इस एप्लीकेशन के पेज पे जाना है। अब आप डायरेक्ट स्विच बोर्ड कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब स्विच बोर्ड आपके घर के राउटर से कनेक्टेड है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको डिस्कवर स्विच बोर्ड करना होगा। यहाँ डिस्कवर स्विच बोर्ड जब आप करेंगे तो लावी के नाम से वो बोर्ड, वो देखिए लावी के नाम से डिटेक्ट हो गया। एक दूसरा बोर्ड हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, एंट्रेंस, वह भी है। अब जब आप लावी पे क्लिक करेंगे तो वापस से वही चीज़ आएगा, और अब आप यहाँ से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। फ़ैन को ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, लाइट को ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, ट्यूबलाइट को आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। यह सारे नाइट बल्ब को भी आप ऑन एंड ऑफ़ कर सकते हैं। इस तरह सारे सेंस 3 पिन ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो यह सारे ऑप्शन हैं आपके पास। इस तरीके से हम, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको वॉइस कंट्रोल करें, वॉइस कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है। वॉइस कंट्रोल करने के लिए इस स्विच के सेटिंग में आप जब जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद अगर आप सिस्टम सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ वॉइस आपका यहाँ इनेबल होना चाहिए। अभी यहाँ चूँकि इनेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वॉइस कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे डिस्कवर स्विचेस करना होगा। डिस्कवर स्विचेस में घर में जितने भी स्विचेज इंस्टॉल्ड है वह इसे डिस्कवर करेगा। अब ये डिस्कवर कर रहा है। देखिए यहाँ पे इसने लावी के सारे स्विच, लावी लाइट, लावी ट्यूबलाइट, लावी नाइट बल्ब, लावी 3 पिन फैन, आप यहाँ से भी इसे ऑन कर सकते हैं आप, और यहाँ से भी आप इसे ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से आप लावी, फैन, ये सब आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अगर आपको वॉइस कंट्रोल करना है तो आपको यहाँ पे वॉइस कंट्रोल में जाना है और आपको यहाँ बोलना है, लाइक जैसे कि मैं बोलूँगा लावी फैन ऑन। Sorry, could not found Lavi switch. Please discover switches. हाँ, क्योंकि वो अभी लावी का स्विच डिटेक्ट नहीं कर पाया है। तो अगर आपने ऑलरेडी उसे डिस्कवर कर लिया है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कवर किया था, 1 मिनट, नो, मैं दोबारा से डिस्कवर करता हूँ। एंट्रेंस लावी फैन, अभी मैं इसे वॉइस कंट्रोल करता हूँ। एंट्रेंस लाइट ऑन, Sending to Lavi switch. देखिए एंट्रेंस का लाइट ऑन हो गया। एंट्रेंस लाइट ऑफ, Sending to Lavi switch. ये हिंदी में भी सपोर्ट करता है। एंट्रेंस के रूम के लाइट को ऑफ करो, Sending to Lavi switch. देखिए ये सारा लाइट वगैरह ऑन हो रहा है। इस तरीके से आप वॉइस कंट्रोल भी कर सकते हैं। डिस्कवर गेटवे का ऑप्शन, जब आपके पास गेटवे होगा तो आप इसे डिस्कवर कर सकते हैं। फिर गेटवे का पेज आएगा और गेटवे के पेज से आप बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग बाद में बताएंगे। क्लाउड कनेक्ट, अभी हम लोग क्लाउड कनेक्ट में MQTT क्लाउड और DG क्लाउड का सपोर्ट देते हैं। MQTT क्लाउड के लिए आपको क्लाउड पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको ऐड कनेक्शन करना है। अगर आप पहले आप इसे डिलीट कर दें, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कनेक्शन। तो जब आप MQTT क्लाउड पे जाएंगे, अभी एक भी कनेक्शन नहीं है तो आपको नया कनेक्शन क्रिएट करना है, ऐड कनेक्शन। आपको यहाँ पे क्लाइंट ID, सर्वर IP एड्रेस, पोर्ट नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह लिखना है और आपको इसे यहाँ सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको सब्सक्राइब में जाना है, आपको न्यू सब्सक्रिप्शन करना है, इसे ओके दबाना है। सब्सक्रिप्शन करने के बाद ध्यान रहे कि यह कनेक्ट हो गया है। अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो यह इस तरीके से हो जाएगा। अभी चूँकि मैंने करेक्ट क्रेडेंशियल ऐड नहीं किया है, इस कारण से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन पे सारे बल्ब लाइट सब यहाँ आएंगे।
आप यहाँ से भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। यह क्लाउड के थ्रू भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। घर के बाहर चाहे कहीं भी रहे आप इसे अपने घर के रिसोर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। हिस्ट्री में आपको ये सारे लॉग आएंगे, आप जो भी एक्टिविटी क्लाउड के थ्रू करेंगे सारे लॉग यहाँ पे आएंगे। तो ये सारे फीचर्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने बोर्ड को मोबाइल से कैसे कनेक्ट करेंगे, और ये देखिए आप देख रहे हैं कि मैंने अपने बोर्ड को मोबाइल से कनेक्ट किया और आप इस एप्लीकेशन में, मोबाइल के एप्लीकेशन में आप आए और आप यहाँ देख रहे हैं डिस्कवर स्विच बोर्ड। आप यहाँ हमने इसे कनेक्ट की हुआ और ये देखिए ये सर्च ले रहा है, और चूँकि मैंने इसका नाम लावी से रखा था बोर्ड का नाम, इसलिए मैं इस लावी पे टच कर रहा हूँ, क्लिक किया और ये देख रहे हैं एप्लीकेशन जिसमें आप ऊपर देख रहे हैं फैन है, ये लाइट है, ये ट्यूब लाइट है, ये नाइट बल्ब है, ये 3 पिन है। तो मैं पहले फैन के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देखिए आप यहाँ ये ऑफ लिखा हुआ है और इसको मैं ऑन करता हूँ। आप देख रहे हैं वो लाइट हमारा ऑन हो गया। अब मैं सेकंड लाइट भी ऑन कर रहा हूँ। आप ये देखिए इस तरह ये ट्यूबलाइट का ये देखिए लाइट ऑन हो गई। ये नाइट बल्ब का भी लाइट ऑन हो गई और ये 3 पिन का है वो भी मैं ऑन कर देता हूँ। और आप देख रहे हैं ये सारे बल्ब जो है ऑन हो गए। ठीक उसी तरह आप इसे ऑफ़ भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये ऑन है, ये ऑफ़ हो गई, फिर मैं लाइट में आया, ये ऑफ़ हो गई, ये ट्यूबलाइट में आया, ये ऑफ़ हो गई, ये नाइट बल्ब में है, ये ऑफ़ हो गई, और ये 3 पिन का है। चूँकि अभी बल्ब से ही कनेक्ट किया हूँ तो इसलिए आपको दिखाने के लिए इसलिए इसको भी ऑफ़ कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं ये स्पेशल स्विच है, आप इस पर गए, इसमें आप स्पेशल स्विच है, 1 टच लोकल है, 1 टच ऑल है, इमरजेंसी है, रूम अलर्ट है। तो जैसे कि आपको मैं 1 टच लोकल पे क्लिक करता हूं और यहाँ जो आप देख रहे हैं ऑन और ऑफ ये है। अगर मैं इसे ऑन करता हूं तो यानी 1 टच लोकल, इस बोर्ड की सारी बल्ब जो है एक साथ ऑन हो जाएगी, और इसे ऑफ़ करेंगे एक साथ सारे बल्ब ऑफ़ हो जाएंगे। ठीक उसी तरह यहाँ देखिए फिर से आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑन हो गई और ये ऑफ़ हो गई। फिर उसके बाद जो है आपका 1 टच ऑल है। 1 टच ऑल में भी देखिए यानी कि आप इस बोर्ड से और भी सारे बोर्ड को आप कॉन्फ़िगर किए होंगे, उसको कनेक्ट किए होंगे, तो ये सारे बल्ब, सारे बोर्ड की लाइट जो है एक साथ ऑन हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि मैंने एक साथ जो है और भी जो बोर्ड कनेक्ट है वो एक साथ सारे बोर्ड के लाइट जो है ऑन हो गए। और यहाँ से ऑफ़ करेंगे तो सारे लाइट ऑफ हो गई। ये हो गई आपको 1 टच ऑल में। और उस तरह आप 1 टच ऑल के बाद ये आपका आ गया इमरजेंसी। इमरजेंसी में यहाँ देख रहे हैं ये ऑन ऑफ, ये बजर का है साउंड, जो किसी तरह की इमरजेंसी आ गई तो आप इसे ऑन करते ही वो बज उठेंगी। जैसे कि मैं यहाँ ऑन कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये जितने भी सारे बोर्ड में ये बल्ब जो है बजर जो है ये ऑन हो गई, जो आप सुन रहे हैं। और चूँकि ये 10 सेकंड तक ये आवाज़ रहती है बजर साउंड की, मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ये 10 सेकंड तक ये बजे ऑन रहेगी और ये फिर ऑफ हो जाएगी। ये हो गई आपकी
इमरजेंसी। इसके बाद दोस्तों इसमें है अलर्ट, रूम अलर्ट। ये भी बजर साउंड है, यानी कि कोई तरह के अगर रूम अलर्ट जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑन करके, ये ऑन हो गई। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं रूम अलर्ट, यानी कि आप जिस रूम का ये बोर्ड है, मतलब जिस रूम में आप जिससे कॉन्फ़िगर अपना मोबाइल का किए होंगे, सिर्फ उसी बोर्ड का ये जो है बजर साउंड ऑन होगा। तो उसके लिए है ये रूम अलर्ट। जैसे कि मैंने यहाँ ऑन किया, ये सिर्फ जो आप देख रहे हैं बोर्ड में, सिर्फ इस बोर्ड का ही बजर ऑन हुआ है। ये 10 सेकंड तक ये ऑन रहेगी और ये ऑटोमेटिकली 10 सेकंड बाद ये ऑफ हो जाएगी। और इसी तरह और भी फीचर्स हैं दोस्तों।